क्यूटीज, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने पंडाल हॉपिंग में कहाँ कहाँ गई, कौन कौन से पंडाल घूमे और कहाँ लगा था कौन सा थीम। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे नवरात्र के 5वें दिन जाना पड़ा था कानपुर, वो भी एक अर्जेंट काम से। तो रात को हम वापस आ जाते हैं वापस से प्रयागराज, और घर आकर देखते हैं कि हमारी माता रानी के लिए पानी आ चुका था, यानी कि अगले दिन से उनकी पूजा स्टार्ट हो जानी थी। इसीलिए अगले दिन तैयार होकर नहा धोकर माता रानी की पूजा कर लेते हैं, और पूजा होने के बाद हम पहन लेते हैं आज का ड्रेस, जो कि मैं पहले दिन पहनने वाली थी पंडाल जाने के लिए। और मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया भी है कि किस दिन कौन सा रंग पहनना है। तो आज थी सप्तमी को हम पहनने वाले थे ऑरेंज कलर, क्योंकि ये काली माँ का दिन है। तैयार होकर हेयर वॉश करके हम चल देते हैं तैयार होने के लिए। हम आ जाते हैं। नील पेंट हो चुका था, ईयरिंग पहन चुके थे, और अब मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया था। लिप लाइनर लगाना मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा और फेवरेट काम है, और ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है। यह है एडीएस का ब्राउन कलर लिप लाइनर, जो कि मुझे तो बहुत सूट करता है। और इसके बाद मैं लगा लेती हूँ 7 सीज़ का अपना लिप बाम, जो कि मैं हमेशा ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद हम लगा लेते हैं अपना सबसे फेवरेट पार्ट हमारे मेकअप का, वो है काजल। काजल के बिना मेरा कोई भी मेकअप अधूरा लगता है मुझे, इसीलिए मैं काजल हमेशा अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद सबसे कठिन पार्ट आता है, वो है आईलाइनर लगाना, जो कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं लगा पाती हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने एक आँख में लगा तो लिया था, बट इस वाली आँख में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पड़ती है और मैं लेफ्टी तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बट किसी तरीके से थोड़ा बहुत करके हम आड़ा तिरछा करके हल्का फुल्का आईलाइनर ठीक ठाक लगा लेते हैं, इतना भी बुरा नहीं लग रहा। उसके बाद आते हैं अपने हेयर पार्ट पे। हेयर मैंने वॉश किया हुआ था, इसलिए बाल बहुत ही ज़्यादा गीले थे और फ्रिजी भी हो चुके थे, क्योंकि ट्रैवल कर करके मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। और अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इनके लिए कि मैं इन्हें सेट करने बैठूँ, इसलिए मैं कुछ भी थोड़ा बहुत मैनेज करके अपने बालों को बना लेती हूँ। बस मुझे पंडाल जाना है, माँ के दर्शन करने हैं, और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस दिन के लिए पूरे साल वेट किया है, इसलिए मुझसे अब और वेट नहीं होगा। अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं फिट चेक कर लेती हूँ। लेकिन फिट चेक करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ बहुत दबी हुई है, क्या ऐसा सच में है? अगर मेरी आवाज़ दबी हुई है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा फाइन रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकती हूँ, वॉइस रिकॉर्ड। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आई ट्राई टू रिकॉर्ड फाइन वॉइस। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं फिट चेक, और फिट चेक में हम पाते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, और अब चलने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं। रेडी होने के बाद हम चल देते हैं पंडाल में माँ के दर्शन करने के लिए। मेरी स्पीड तो आप देख ही रहे होंगे, मैं कितनी तेज़ तेज़ भाग रही हूँ। साथ में मेरी माता श्री भी हैं। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम दोनों हर डे सेम कलर की ड्रेस पहनने वाले थे, और फटाफट हम चल देते हैं पंडाल की ओर। और पंडाल जाकर हम देखते हैं कि हमारा पंडाल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था, हर बार से ज़्यादा इस बार लग रहा था सुंदर। बहुत ही प्यारी मेहनत की थी इन लोगों ने, और सच में पंडाल बहुत सुंदर लग रहा था। और माता की मूर्ति देखो कितनी प्यारी आई है, कितनी सुंदर लग रही है हमारी माँ। और पंडाल की डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी हुई थी। अब क्योंकि हमने पुष्पांजलि तो दी नहीं थी, क्योंकि ट्रैवल करने से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं बहुत लेट से उठी थी। फटाफट हम ले लेते हैं पुष्पांजलि का प्रसाद और चल देते हैं अपने घर सबके लिए प्रसाद लेकर। उसके बाद हम लाते हैं दोपहर का भोग, जो कि था खिचड़ी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे ये वाली खिचड़ी बहुत ही पसंद आती है, जो कि दुर्गा पूजा में मिलती है। और सबसे पहले प्रसाद लाकर मैं देखती हूँ अपनी भूरी को, क्योंकि इसको प्रसाद माँ का बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। शाम हो जाती है और मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ट्रैवल करने की वजह से मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पाई हूँ। मुझे हंसी भी आ रही, रोना भी आ रहा है। बड़ी मुश्किल से मम्मा एक प्यारी सी ड्रेस मिलती है, इसे मैं ट्राई करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और इसके साथ में ये पेयर करने वाली ये प्यारी सी कुर्ती, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मेरे पास तो कुछ कपड़े हैं नहीं, इसलिए हर बार मम्मा ही मेरी मदद करती हैं। और इसके साथ में ट्राई करने वाली थी इसके मैचिंग का ये वाला दुपट्टा। फाइनली मेरा कपड़ा बन चुका था, और अब मैं जाती इसको ट्राई करने। तो लेट्स सी कैसा लगता है। और सच में देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर। और सबसे अच्छी बात ये है कि मम्मा की ड्रेस मुझे कोई सी ड्रेस फिट हो भी जाती है। थोड़ी लूज़ है पर अच्छी लग रही है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है यार, इसलिए मुझे लूज़ कपड़े पहनना बहुत पसंद है। बट ये मेरे ऊपर बिल्कुल बिल्कुल प्रिटी लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ।
एटलीस्ट मुझे कुछ कपड़ा तो मिला, क्योंकि मेरे पास तो कोई कपड़ा है नहीं और मैं क्या पहनूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और एन मोमेंट में मम्मा ने मेरी मदद की है, जो कि सच में बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद मैं ये कपड़ा उनसे ले भी लूँगी। अब मैं उन्हें वापस देने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी। नीचे आकर हम देखते हैं कि मम्मा तैयार होने लगती हैं। मम्मा को बेसिक चीज़ तो करनी आती है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र लगाना, फेस क्रीम लगाना, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत फेस पाउडर वगैरह लगाना, बट उन्हें मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये इस तरह से मसाज करना भी मैंने ही उन्हें सिखाया है। उसके बाद वो पाउडर वगैरह लगा लेती हैं। पीछे मैं आपको दिख ही रही होंगी, जो कि अपने फेस वॉश वगैरह करके आ गई थी मैं। इसके बाद मुझे तो बस तैयार होना था। फटाफट मम्मा के रेडी होने के बाद मैं तैयार होना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है अपने बालों को बनाने में। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है ना, उस दिन मेरे बाल बिल्कुल नहीं बनते, बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। और उससे ही बड़ी बात ये है कि आज मैंने शैम्पू किया था, तो आज के दिन तो मेरे बाल बिल्कुल भी मैनेज नहीं होते मेरे से। बड़ी मुश्किल से आधे पौन घंटे लगाकर मैंने अपने इन बालों को सेट किया था, जो कि ठीक ठाक लग रहे थे। और ओकेजनली मुझे इस तरह के बाल करना ही पसंद है। तो अभी मैं फुल तरह से सेटिस्फाइड थी अपने बालों से, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है बार बार। इसे सेट करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए। और अब मैं क्या ही बोलूँ यार, कसम से जब भी कहीं बाहर जाना होता है ये बाल सच में बहुत परेशान करते हैं। बड़ी मुशक्क़त से बनते हैं, वो उस पर भी पता नहीं क्यों बाल बाल बिगड़ते रहते हैं। बार बार मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, बार बार जुल्फ़ें निकाल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बिगड़ ही जा रहा है। और ऊपर से ये नीचे से और ज़्यादा फ्रिज़ी और डैमेज हो चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द इन्हें ठीक करना रहेगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाल खोलने से मुझे बहुत गर्मी लग रही थी सच में। फाइनली मेरे बाल रेडी हो गए थे। टोनर लगाकर मॉइस्चराइज़ करके स्किन को पूरी तरीके से हम सबसे पहले अपने बालों को बांध देते, क्योंकि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी और इतनी गर्मी में मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाऊँगी। बालों को टाई अप करने के बाद सबसे पहले हम लगाते हैं स्पिंच का बेबी क्रीम। ये मेरा सस्ता वाला मेकअप है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना तो पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी रहती है। कभी एक्ने तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इसीलिए मैं बहुत कम मेकअप अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पर। बट जब कभी बाहर जाना होता है तो मैं कायदे से चपोड़ के मेकअप लगाती हूँ। पता नहीं क्या, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ये मुझे डिस्टर्ब करने ज़रूर आती है। पता नहीं क्या ही है इसको। मेकअप वेकअप लगाने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको सब कुछ सेट कर लूँगी, मुझे पता है कैसे सेट करना है। और मैं जो आपको गोरी मुँह की बंदरियाँ दिख रही हूँ वो भी सब सही हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना फेवरेट पार्ट अप्लाई कर लेती हूँ, जो कि काजल। ये मुझे लगाना सबसे ज़्यादा पसंद भी है और सबसे ज़्यादा फाइन काजल मैं लगा भी पाती हूँ। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट, जो कि है आईलाइनर लगाना। सुबह तो मैं नहीं लगा पाई थी ठीक से, बहुत ही थिन शेड लगाकर मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी थी। बट अभी मैं इस पे कायदे से 2 घंटे बर्बाद कर चुकी हूँ, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। वीडियो मेरी ये फ़ास्ट मोड में है और सोचिए ये नॉर्मल में कितनी लंबी होगी, क्योंकि नॉर्मल में ये वीडियो खुद 2 मिनट का है, सिर्फ आईलाइनर वाला पार्ट। क्योंकि सच में मुझसे ये आईलाइनर लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या है, इस बार तो मुझसे बिल्कुल नहीं लग रहा है। पहले तो लग भी जाता है कभी कभी, लेकिन आज लग ही नहीं रहा था, बार बार ये फैल जा रहा था, स्मच हो जा रहा था। और मैं पता नहीं कैसे बस अपनी पलकें पकड़ के या किसी भी तरीके से इसे सेट करना चाह रही थी। आपको भी देखकर लग ही रहा होगा मैं कैसे जानवरों की तरह आईलाइनर लगा रही हूँ। बट मैं क्या करूँ यार, मुझसे आईलाइनर सेट ही नहीं होता है और मुझे इसको लगाना भी बहुत पसंद है, तो मैं इसे स्किप भी नहीं कर सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से किसी भी तरीके से सेट वगैरह करके मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ और बहुत ही परफेक्टली लगता है, पता नहीं कैसे। और मैं फिर चेक भी कर लेती हूँ अपनी पलकें पकड़ पकड़ के। उसके बाद जो अनइवन पार्ट रहता है उसे मैं वापस से इवन करती हूँ, थोड़ा बहुत लीपा पोती करके। और फाइनली हमारा आईलाइनर तैयार था। अब आती बारी आई शेडो की। 2 घंटे तो मुझे सोचने में लगता है कि मैं कौन सा शेड लगाऊँ, फिर मैं 10-12 शेड मिलाकर उसे एक साथ चपोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह के रंग अगर लगा लेंगे तो सब पे सूट करेगा। और मेरा कुर्ता वैसे भी मल्टी कलर था। एंड फाइनली हमारा आईलाइनर भी सेट हो जाता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट लग रहा होता है। अभी आपको बहुत ही ओवर लग रहा होगा, लेकिन अभी आप खुद बोलोगे कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैं ब्लश लगा लेती हूँ, मेरे पास कुल मिला के 7 शेड के ब्लश है, बट मुझे बस यही वाला पसंद आता है अपने चेहरे पे और मैं हर बार यही चपोड़ती हूँ। उसके बाद आती है लिपस्टिक की बारी, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत जल्दी फैलती है, बहुत अच्छे से लगती है। और इसे सेट करने के बाद हम बन जाते हैं एकदम ब्यूटीफुल सी गर्ल। और अब हम तैयार करने चलते हैं अपनी मम्मा को।
मम्मा को तैयार करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कुछ भी मेकअप कर लो, उन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनके हिसाब से मेकअप की डेफिनेशन बस क्रीम, काजल और लिपस्टिक है, जो कि मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें अपनी तरह बनाऊँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आई शेडो पैलेट देख कर कैसे कर रही हैं, मना कर रही हैं, पता नहीं क्यों। बहुत नखरे दिखाने के बाद मैं इनको मना लेती हूँ, कन्विंस कर लेती हूँ और थोड़ा ब्लश वगैरह भी लगा देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी ब्रश टिप गिर गिर रही है बार बार, समझ नहीं आ रहा। इनको फुल्ली ब्यूटीफुल करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, जैसे कि लिपस्टिक, आई शेडो एंड एवरीथिंग। फिर इसके बाद इनको हम लगाते हैं आईब्रो पेंसिल, काजल और थोड़ा बहुत इवन करते हैं इनकी स्किन, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कोई भी चीज़ इनकी स्किन पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे एक व्लॉग बनाना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप पार्ट पे, क्योंकि मेरे मेकअप का पार्ट ही इतना ज़्यादा लंबा और लेंदी रहता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखो फाइनल लुक, लग रही हूँ ना प्रिटी? मैंने पहले ही बोला था आपको जो ओवर लग रहा है वो बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली हम तैयार हो जाते हैं, हमारी प्यारी प्यारी मम्मा भी तैयार हो जाती है। देखो मम्मा भी कितनी सुंदर लग रही हैं। दीदी भी तैयार हो जाती है, इसलिए अपना मेकअप खुद ही किया है। और हमारे पप्पा जी भी तैयार हो जाते हैं और हम सब चल देते हैं साथ में पंडाल हॉपिंग करने। भाई भी रहता है और मैं भी रहती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं खटाई मंडी। खटाई मंडी में लगा था जंगल थीम। ये आपको प्रयागराज में ही मिलेगा। सारे पंडाल हमने जो घूमे वो प्रयागराज के अंदर ही हैं, कोई भी प्रयागराज के बाहर का नहीं था। तो खटाई मंडी में जब हम आए तो इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और पूरा जंगल थीम पे इसको बनाया था लीफ से सजा करके। और यहाँ पे शांति बहुत थी क्योंकि उतनी भीड़ नहीं थी। और माता की मूर्ति सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि इसमें आपको दो तरह की प्रतिमा दिखेंगी। एक तो माँ की है जो ऊपर है और एक दूसरी माँ की है जिनकी पूजा होती जो कि नीचे है। मुझे इनकी मूर्ति सच में बहुत सुंदर लगी, एकदम यूनिक स्टाइल। यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। उसके बाद हम आते हैं मेला घूमने। मेला लगा रहता है शीश महल पंडाल के बाहर। हमें शीश महल देखने का बहुत ही ज़्यादा मन था, क्योंकि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शीश महल के बारे में इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखे हुए थे हमें कि हमें बस यही था कि बस शीश महल चल लो। तो अब हम शीश महल की ओर ही तुरंत निकल लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिसके बाद शीश महल घूमने का सपना सपना ही रह जाता है। ये है शीश महल का पंडाल, जो कि आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट उससे पहले ये भीड़ देखो, जो कि इतनी ज़्यादा है कि आपको अंदर जाने का मन ही नहीं करेगा। और अब तक 3 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी हूँ, जो कि आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं अभी अभी उस भीड़ से निकल के आ रही हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, 4 लोगों ने मुझे ढकेला है, दबाया है, मेरे बाल नोचे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ। देख ही रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको बस एक ग्लिम्स दिखा रही हूँ। सोचिए अगर आप इस भीड़ में होंगे बीच में तो क्या ही फील हो रहा होगा। इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए हम बैक ऑफ कर गए थे। मैं इस समय कटघर बारवारी में हूँ, जहाँ पे शीश महल का थीम लगा हुआ है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है, जैसे लग रहा है पूरा प्रयागराज ही चला आया है और हर जगह से लोग चले आए हैं बस इसी को देखने के लिए। और बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, लोगों को वॉमिटिंग भी हो रही है और लोग बेहोश भी हो जा रहे हैं। तो ऐसी आस्था किसी काम की नहीं है। अगर आपको बिल्कुल से भी सहने की थोड़ी सी भी शक्ति है तभी आप आइएगा यहाँ पे, वरना मत आइएगा, क्योंकि मैं दर्शन नहीं कर पाई हूँ। मैंने बैक ऑफ कर लिया है। मुझे 4 लोग ऊपर से प्रेस कर रहे थे, 2 मेरे बाल खींच रहे थे और 2 का हाथ मेरे मुंह पे था। और जो सिचुएशन मैं फेस करके आ रही हूँ मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा आज तो सीधा माता के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए अपने रिस्क पे आइएगा बिल्कुल। अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो बिल्कुल मत आइएगा। अगर आप अकेले आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है और कल अष्टमी है, उसके बाद नवमी है। आप सोच सकते हैं कि भीड़ का लेवल और कितना बढ़ने वाला है। थैंक यू, जय माता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कटघर बारवारी तो हम नहीं घूम पाए, हमने बैक ऑफ कर लिया था भीड़ को देखकर, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी थी। उसके बाद आ जाते हैं हम जगन्नाथपुरी के थीम पर बना हुआ ये पंडाल देखने, जो कि लगा हुआ था शास्त्री नगर में।
ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और पूरी तरीके से जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर बना हुआ था। ये इसका इंटीरियर है, आप एक बार इंटीरियर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। और सबसे ज़्यादा अच्छी और प्यारी बात ये है कि सिर्फ 4 दिन के त्यौहार के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं पंडाल को, माता की मूर्ति को सजाने और तैयार करने में। इनकी मेहनत देख कर लगता है कि हाँ, इनमें कितनी आस्था, भक्ति और कितना प्यार है माँ के लिए। सच में कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना प्यारा पंडाल है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। हम सिर्फ इसे देख रहे हैं, सोचिए इसे बनाने में कितना दिन, कितने घंटे, कितने महीने लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी और 4 दिन के बाद ये मेहनत हटा दी जाएगी। लेकिन यहाँ दर्शन करके मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ भीड़ भी कम थी और बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद हम आ जाते हैं करेली। करेली में कोई थीम तो नहीं था, एक्चुअली हम ढूंढ रहे थे कोई और पंडाल। उस पंडाल को ढूंढते ढूंढते हम चले आते हैं इस पंडाल में। अब माँ की इच्छा है, वो जहाँ ले जाए और जिसके भी दर्शन कराएं, वो तो उनके ऊपर है। तो किसी और पंडाल को ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं इस पंडाल में। बस यहाँ भी माँ की मूर्ति बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर आई थी। आप भी दर्शन करिए, देखिए कितनी रियलिस्टिक मूर्ति लग रही है माँ की, कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है। यहाँ भी दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ भी भीड़ बहुत कम थी और बहुत ज़्यादा शांति थी। अब हम वो पंडाल तो नहीं घूम पाए, पर इस पंडाल में मुझे आकर बहुत सुकून मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं शास्त्री नगर के इस पंडाल में, जो कि बना था मध्य प्रदेश के श्री महाकाल मंदिर की थीम पर। और देखिए कितना सुंदर इसको सजाया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि यह पंडाल ऑन द रोड था, इसलिए यहाँ खड़े होने की उतनी अच्छी जगह नहीं थी, ना ही मैंने इसकी इतनी अच्छी वीडियो ले पाई हूँ क्योंकि इसके जस्ट पीछे गाड़ियाँ आ रही थी, रोड थी, ऑन रोड ये पंडाल था। बट माता की मूर्ति बहुत ही बड़ी थी, बहुत सुंदर थी। यहाँ बहुत प्यारा लाइट शो हो रहा था और माता का कीर्तन भी हो रहा था। इसके अंदर माता की मूर्ति के जस्ट नीचे विराजमान थे श्री महाकाल, जो कि सेम मध्य प्रदेश के महाकाल के प्रतिरूप थे और सच में मूर्ति बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद हम आते हैं शाहगंज इस पंडाल को देखने, जिसकी चर्चा पूरे प्रयागराज में थी। जो बाहर से ये इतना प्यारा, भव्य और सुंदर लग रहा था। ये था हमारे प्रयागराज का सपनों का महल, जो कि बना था शाहगंज में, प्रयागराज जंक्शन वाली रोड पर। इसका इंटीरियर इतना ज़्यादा प्यारा था कि आप हर जगह खड़े होकर सेल्फी लेना चाहोगे, वीडियो बनाना चाहोगे, रील बनाना चाहोगे। और मैं तो सोच रही हूँ कि इतना मेहनत इन लोगों ने किया है कि इन्हें मैं क्या बताऊँ, मुझे देखकर इतना प्यारा लग रहा है। आप खुद देखो, इस पंडाल में पूरा वाइट कलर के कपड़े और रिबन का यूज़ किया गया है और पूरे सपनों के महल की तरह बनाया गया है। ये महल सच में इतना सुंदर था कि मुझे लग रहा था कि बस यहीं पे बेड लगाकर मैं सो जाऊँ और घर वापस ना जाऊँ। और माता की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी आई है। यहाँ की माँ की मूर्ति बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही सुंदर थी और थीम से बिल्कुल मैच कर रही थी। यहाँ आकर मुझे कलाकारी का बहुत प्यारा अनुभव हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं साउथ माला का इस पंडाल में, जो कि प्रयागराज जंक्शन वाली रोड पर ही मिलेगा। यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही बड़ी आती हैं और यहाँ मैं हर साल आती हूँ, कोई थीम हो या ना हो, मैं यहाँ दर्शन करने ज़रूर आती हूँ क्योंकि यहाँ की मूर्ति सच में बहुत बड़ी आती है और यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत सुंदर होता है। इस बार हम लोगों को थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन हर बार जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे धुनाची डांस होता रहता है, जो कि मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और शायद आज के दिन ये डांस हो चुका था या होने वाला था, बट हम उसे अटेंड नहीं कर पाए थे। बट सच में माता की मूर्ति इस बार भी बहुत बड़ी आई थी, बहुत सुंदर आई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखिए कितना प्यारा मूर्ति है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज के मोस्ट अवेटेड पंडाल में, जो कि बना था राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर। और इस पंडाल की एक खासियत ये थी कि ये पूरी तरीके से कटोरियों से, डिस्पोज़ल ग्लास से, डिस्पोज़ल कटोरियों से, माचिस की तीलियों से और आइसक्रीम स्टिक से बना था। मतलब आप देखकर ही समझ पा रहे हो कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इस पंडाल को बनाने में। इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और मूर्ति उससे भी ज़्यादा प्यारी थी। बाहर जूट का यूज़ करके इतना बड़ा मोर बनाया गया है और उसके अंदर माता की ये प्यारी सी मूर्ति। मतलब हैट्स ऑफ टू द आर्टिस्ट, इतना मेहनत मान गए यार, इतनी मेहनत, पूरी कटोरियाँ लगाई गई हैं, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ आकर के।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा हमारे इस ब्लॉग को, कमेंट में लिखिएगा जय माता दी और ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने पंडाल विज़िट किए और आपको कौन सा पंडाल सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे कंटेंट्स देखने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय माता दी।